हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पे देखिए, ये उड़द की दाल है। मैं इसको अभी ग्राइंड करूँगी, इसीलिए इस पे निकाल रही हूँ। और इस पे ना थोड़ा सा भी पानी नहीं जाएगा, जितना भी पानी है पूरा अच्छे से निथर जाएगा, तभी ही मैं उस पर रखूँगी। पूरा थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह करके पीस लूँगी सारा जितना भी है। उड़द की दाल है और इसको मम्मी कल ना मतलब इसको पहले पीसी हैं, 2 टुकड़ा हो गया था, तो फिर उसके बाद इसको भिगो के रख दी थी और शाम को साफ़ कर ली थी। सुबह भिगो के रखी थी और शाम को साफ़ कर ली थी। उसका जितना भी छिलका था सारा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। और फिर उसके बाद रात में उसी तरह रख दी थी। और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 4 बज रहा था, 4:30 के आसपास ही ऐसे कुछ हो रहा था। और तभी मम्मी को मतलब इसको फिर से ना पत्थर से फिर से पीसना है। देखिएगा आप लोग पहले आगे के ब्लॉग में, तो इसी तरह फिर से पीसना है। तो पहले इसको मैं ग्राइंड पे यहाँ पे हल्का हल्का पानी डाल के करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है इसको, पूरा सूखा सूखा ही बनाना है। जो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है ना, तभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ताकि इसलिए क्योंकि जो ग्राइंडर है ना वो थोड़ा सा बहुत धीमी धीमी जैसे घर घर कर रहा था, इसीलिए ही हल्का सा पानी मैं इस पे डाली हूँ। और फिर इसी तरह ही इसको पीसूँगी। देखिएगा आगे ये पूरा ना पूरा प्लेन होके थोड़ा सा जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा रहेगा अंदर, लेकिन पूरा पीसने के लिए बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए ही जैसे कि पत्थर में मम्मी सुबह से पीसेंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए ही मैं ग्राइंडर पे थोड़ा थोड़ा ऐसे चला दे रही हूँ इसको, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा पीस जाए। और फिर बाद में मम्मी जब पत्थर पे पीसेंगी ना, तो उसका थोड़ा सा जैसे सर्फ में से पानी नहीं निकलता है, क्या बोलते हैं, फेंड़ बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसी तरह ही ये निकलेगा, तो फिर वो अच्छा बनेगा। हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में बॉडी बोलते हैं, तो वही बनाना है इसका, उड़द दाल का। तो देखिएगा आगे मम्मी किस तरह से इसको बनाएंगी, पूरा सूखा सूखा ही बनेगा। तो इसी तरह मैं सारा जितना भी है पीस के इसी तरह ही रख दूँगी। तो जितना भी 1-2 बार पीसी थी, फिर इसके बाद ना मम्मी फिर जहाँ पे पीसना है पत्थर, वो मैं दिखाऊंगी आप सभी को थोड़ी देर बाद। तो उधर मम्मी यहाँ पे मैं पीस रही थी और उधर साइड पे मम्मी वही पत्थर साफ़ कर रही थी, पानी वगैरह डाल के। फिर अच्छे से कंकड़ वगैरह नहीं रहना चाहिए पत्थर पे। तो जिस पे हम लोग घूरते हैं ना, जिस तरह देखिएगा घूरनी बोलते हैं उसको, जो पत्थर है उसको, तो उसी पे देखिएगा। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्राइंडर गर्म हो जाता है, तो उसका जो बटन है वो नीचे चला जाता है ना, तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देर रुक रुक के ही कर रही थी, ताकि पूरा मतलब गर्म हो जाता है थोड़ा, मतलब जैसे ग्राइंडर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसका जो नीचे का बटन है वो पूरा नीचे चला जाता है ना, तो इसीलिए ही रुक रुक के मैं यहाँ पे कर रही थी। और थोड़ा थोड़ा करके सारा इस तरह ही पीस दी थी। और फिर बाद में मम्मी अपने उससे पत्थर से घूरने जो बोलते हैं हम लोग, उसी से पीस ली थी। और फिर उसके बाद मैं घर का जो भी काम है वो सारा जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पीस चुका है, मैंने अच्छे से इसको पीस दिया है। और फिर अभी यहाँ पे मम्मी देखिएगा पत्थर है एक बड़ा सा, उस पे मम्मी फिर से पीसेंगी। ये जो जगह है ना थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मम्मी ही पहली बार इसको बना रही हैं, तो धीरे धीरे ये पूरा सारा अच्छे से साफ़ कर देंगे हम लोग। अभी बहुत जल्दी से तुरंत से कर लिए थे, इसीलिए ये जो जगह है ये साफ़ नहीं लग रहा है। तो ये जो है उड़द दाल की ये, तो इसको ना अभी मम्मी यहाँ पे पीसेंगी। और जो बबल्स की तरह, जिस तरह सर्फ डालने से बबल्स की तरह थोड़ा बहुत वो होता है ना, तो उसी तरह ही थोड़ा हल्का सा होगा, लेकिन जैसे हल्का हो जाएगा इसी तरह घूर के बनाने से। तो इस तरह करके फिर मम्मी बनाएंगी, जो हम लोग बड़ी बोलते हैं उसको, तो वही बनाएंगी। घर पे ही वही सारा बनाते हैं, और यही मौसम रहता है तो उसी को बनाने की, ठंडी के मौसम पे। और गर्मी ज़्यादातर रहता है ना, तो उस पे फट जाता है वो, इसीलिए गर्मी, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए। हल्का थोड़ा थोड़ा जैसे ओस पड़ता है ना, उसी तरह हल्का हल्का होता रहे, और फिर बनाओ तो सही रहता है वो, और फटता नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा साफ़ कर रही हूँ। ये एक साड़ी का कपड़ा है, और जॉर्जेट कपड़े
मटेरियल है इसका, तो इसीलिए इसी साड़ी पे ही ना जो हम लोग बॉडी बनाएंगे ना उसी को इस पे ही सुखाएंगे। तो ये कपड़ा थोड़ा सा गीला रहना चाहिए और गीले में ही मम्मी यहाँ पे देखिए डाल के उसी तरह बना रही हैं। मैं दुकान पे चली गई थी क्योंकि पापा अपने काम पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे थे, भैया उठे नहीं थे, तो थोड़ी देर दुकान पे चली गई थी। तो यहाँ पे मम्मी सारा बना ली थी क्योंकि सुबह से ही हम लोग बना रहे थे तो जल्दी ही बना लेंगी ना, तो 7 के आसपास हो गया था टाइम। तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं थोड़ा थोड़ा करके, देखिए इसी तरह ही बनाते हैं। और कपड़ा जो है इससे ना आसानी से गीला रहेगा, तभी ही इस तरह बनाने से वो बाद में जब सूख जाएगा तो जॉर्जेट मटेरियल है ना, तो ये पूरा अच्छे से निकल जाता है जब निकालेंगे तो तभी मैं दिखाऊंगी आपको जब निकालेंगी मम्मी। तो देखिए कपड़ा थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए, फिर मम्मी इस तरह ही थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हैं। तो इसी तरह ही गीला रहेगा तो ही पूरा सही रहता है। तो अभी यहाँ पे सीधा शाम का टाइम हो रहा था और आज ना जो गिरी गोवर्धन पूजा बोलते हैं हम लोग गांव में होता है, तो उधर एक मेला के टाइप से लगता है, हम लोग जा रहे हैं उधर ही। जेनी भी यहाँ पे रेडी हो गई है, उसी को ही मैं यहाँ पे पकड़ी थी क्योंकि चाची भी थोड़ा सा पकड़ रहे थे और मेरी जो फ्रेंड है वो उसको थोड़ा सा पकड़ रही थी, मैं भी यहाँ पे जेनी को पकड़ रही थी। थोड़ा सा कैमरा उल्टा हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए जेनी को ना ज़्यादा तैयार नहीं किया, बस ड्रेस ही पहना दिए हैं। चाची को चलिए चलिए ज़बरदस्ती मैं की थी, तभी यहाँ पे चाची और जेनी दोनों लोग जा रहे हैं। हम लोग दोनों लोग तो इधर उधर जब भी जाते हैं, चाची अकेली नहीं जाऊँगी ऐसे कर रहे थे, तो मैं ही बोली थी चाची को कि चलिए चलिए करके। तो फिर चाची यहाँ पे फिर तैयार होके निकल गए थे और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए इस तरह मेला के टाइप, मेला तो नहीं बोलूँगी, छोटा सा बस खाने पीने की चीज़ ही यहाँ पे ज़्यादातर मिलता है। और फिर जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत छोटा मोटा खाने की सामान जो फास्ट फूड वगैरह मिलता है ना शाम को, तो वही वाला सब ठेला वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा हुआ था और खाना भी बन रहा था, पूजा चल रहा था ना यहाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे घूमने भी आए हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा पहाड़ सा था, यहाँ पे पहाड़ थोड़ा सा छोटा था लेकिन पहाड़ ही था, ज़्यादा छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा था। तो यहाँ पे पूरा हम लोग के गांव के भी सब लोग और दूसरे दूसरे गांव के भी ना सारा यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, पूरा दूसरे दूसरे गांव के। और हम लोग भी, मेरे गांव के भी जो भी हैं लड़के लड़कियां और फिर जो बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे सारे लोग घूमने के लिए आए थे रेडी होके। और खाना भी बन रहा था यहाँ पे और छोटा मोटा जो भी सामान है वो भी बिक रहा था, तो वही सब यहाँ पे लिए हैं और सब पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा भीड़ नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा भीड़ होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा कितना मतलब सीन पूरा इतना अच्छा लग रहा है। और हम लोग ना नुआखाई में इधर ये वाला जो पहाड़ है इधर आते हैं, लड़कियाँ लड़के सब लोग घूमने आते हैं इधर साइड। तो नुआखाई के दिन तो मैं बताई थी कि बारिश हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए थे। तो आज देखिए सीन पूरा इस तरह से लगता है, पहाड़ पूरा नीचे के साइड पे गया हुआ है और पूरा ऊपर अभी हम लोग हैं, देखिए नीचे वो सब बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और मैं वीडियोस भी बना रही थी ना, थोड़ा सा सब लोग देख रहे थे अजीब तरीके से, लेकिन क्या हुआ, मेरा जो काम है वो मैं करूँगी। किसी को मतलब थोड़ा अजीब लगेगा तो लगने दीजिए, मेरा काम है तो मैं करूँगी ही ना। तो वो सब अभी पहले तो थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन अब कुछ नहीं लगता, किसी के सामने भी वीडियोस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब लोग, पानी का टैंक भी लगा हुआ था, खाना उधर साइड बन रहा था, पूजा भी उधर साइड कर रहे थे, कीर्तन जो बोलते हैं ना वही सब कर रहे थे। तो बहुत लोग यहाँ पे घूमने आए थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत जो ठेला लगा हुआ था, तो वही यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जैसे चाट हो गया या चाउमीन हो गया, चना हो गया, वही सब यहाँ पे। तो हम लोग पहले चना खाए थे, फिर उसके बाद जाके चाउमीन खाए थे, फिर पकौड़ी खाए थे, दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को। तो सब लोग एक एक करके यहाँ पे बोल रहे थे, जिसको जितना चाहिए वो ऑर्डर दे रहा था, इतना चाहिए तो वो सब बना दे रहे थे ये भैया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इधर उधर घूम के फिर शाम हो गया था थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का अंधेरा ही लग रहा है और थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था, शाम का टाइम हो रहा था ना। तो यहाँ पे पकौड़ी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत खा लिए थे चाउमीन और पकौड़ी, और मंचूरियन भी मिल रहा था लेकिन वो सब नहीं खाए थे। इतना मतलब
पकौड़ी चाउमीन और ये सब खाने के बाद ना पेट भर गया था, जगह ही नहीं था तो कहाँ से खाएंगे, तो इसीलिए हम लोग फिर खाए नहीं थे। थोड़ा बहुत इधर घूम घाम के फिर वापस आ गए थे। तो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।